Hi everyone, welcome to my another vlog. I have once again very important question of ट्रिपल सी एग्ज़ाम फॉर यू गाइस. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मैक्सिमम ट्रिपल सी के क्वेश्चन में ट्रिपल सी पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिपल सी के सिलेबस में 9th चैप्टर आपका जो है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी. ये जो क्वेश्चंस लाया हूँ ये बेस्ड आपके किस में है, साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल से. तो केयरफुली आप मेरे क्वेश्चंस को देखिएगा और सुनिएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरकेएस कंप्यूटर गुरु. ये जो क्वेश्चंस है ये आपके दिल्ली पुलिस या यूपीसीएल, टीजीटी, एसएससी, आरआरबी इन सब के पेपर में भी कंप्यूटर क्वेश्चन जो होते हैं ये पूछे जाते हैं. स्टार्ट क्वेश्चन. Can you subscribe my channel RKS Computer Guru? फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल से पूछा गया है कि इंडस्ट्री 4.0 जो इवोल्यूशन था इंडस्ट्री 4.0 इन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीन, क्या वो मशीन का डेवलपमेंट के लिए था? जो इंडस्ट्री 4.0 था इवोल्यूशन वो डेवलपमेंट ऑफ मशीन था. ट्रू, ये आपका ट्रू क्वेश्चन, ट्रू आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विथ AI आंसर द जेनरिक क्वेश्चन इट इज मेंट टू सॉल्व? ट्रू, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM? अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Again I repeat my answer, customer relationship management. Next question. Is an illegal introduced code that damage a network device? जो illegal introduce code आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा वायरस होता है. क्या होता है? वायरस. Next question. What is a software robot like? अ वर्चुअल यूज़र. क्या है? अ वर्चुअल यूज़र. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्री 4.0 जो आपका इंडस्ट्री इवोल्यूशन था वो किसकी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज्वाइन हैं? आपका उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है. तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके इंडस्ट्री 4.0 में ज्वाइन थे. अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकता है, सेम टू सेम नहीं भी आ सकता है, तो ये जितने भी आपके सारे ऑप्शन 3 के 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ये आप याद कर लीजिए. ज़रूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी तरीके से वो पूछे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में. तो इस वक्त तो इसका आंसर ऑल है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है, कोई अलग अलग ऑप्शन दे देता है और इन तीनों में से कोई उसमें से एक ऑप्शन होता है तो आप उस ऑप्शन को राइट करेक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ फ्रॉड. फिशिंग क्या है? क्या एक फ्रॉड है? ट्रू, फिशिंग एक फ्रॉड है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? IoT का तो आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है? IIoT का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अगेन आई रिपीट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट्स ऑफ थिंग. आप मेरी स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन लिख भी सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. उद्योग 4.0 एम्स एट. जो उद्योग था 4. उसका एम क्या था? इफिशिएंसी, इन्हेंसमेंट, लेस कॉम्प्लिसिटी, कंपोनेंट सेल्फ कंट्रोल. ये सारे के सारे ऑप्शन आपके हैं, ये आप फिर से नोट कर लीजिएगा. ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन ही पूछा जाए. तो इसका जो आंसर है उसका ऑल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद डिवाइस. ट्रू. अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुज प्रपोज इज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर. कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कौन करता है? अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुज प्रपोज इज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर. साइबर सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट करता है, IT सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट करता है, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी आपका प्रोटेक्ट करता है. तो इसका भी अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल है. जितने भी इसमें करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे वो रेड मार्क से बोल्ड उससे हाईलाइट होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज
the advantage of robotic process automation? Again, I repeat my question. What is the advantage of robotic process automation? To enable better customer service, productivity of employees, carry out operation more quickly. क्या ये कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, कैरी अबाउट ऑपरेशन मोर क्विकली. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपनी रिक्वायर्स इट यूजर टू चेंज द पासवर्ड एवरी मंथ. इट मेक्स द ऑफ अ नेटवर्क बेटर. जो कंपनी है वो आपको पासवर्ड चेंज करने को कहती है एवरी मंथ. ये आपके किस चीज़ के लिए काम आता है? सिक्योरिटी के काम आता है. ठीक है, किस चीज़ के काम आता है? सिक्योरिटी के काम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटर के इन्वेंटर कौन है? चार्ल्स हल. कौन से हैं? चार्ल्स हल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ RPA? RPA का नेम क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. आई रिपीट माई क्वेश्चन. रोबोटिक्स process automation. What is the name of RPA? Robotic process automation. Next question. Which one is the antivirus? इसमें से निम्न में से आपका एंटीवायरस कौन सा है? K7 भी एंटीवायरस है, क्विक हील भी एंटीवायरस है और नॉर्टन भी आपका एंटीवायरस है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. क्या राइट आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज. What are the benefits of outside computing? what are the benefits of outside computing? लो कॉस्ट है कि हाई स्पीड है कि मोर सिक्योरिटी है. इसमें की सारी चीज़ें आपकी, मतलब जो तीनों चीज़ें बताई हैं ये तीनों चीज़ें आपकी करेक्ट हैं. लो कॉस्ट भी है, हाई स्पीड भी है, मोर सिक्योरिटी भी है. अंडरस्टैंड. फुल फॉर्म ऑफ पास. PAAS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके जितने भी क्वेश्चन है ये आपके SSC के सिलेबस के 9th क्वेश्चन में से है. ओवरव्यू, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी. इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. क्या क्वेश्चन है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज ट्रेंड माइक्रो वन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? अगेन आई रिपीट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. व्हाट टाइप्स ऑफ पेमेंट आर द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग प्रोटोकॉल यूज फॉर क्रेडिट कार्ड? आजकल चल रहा है क्रेडिट कार्ड से ही लोग पेमेंट करते हैं. व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? आई रिपीट माई क्वेश्चन. व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? इंक्रिप्शन है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है. फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है. इसमें क्या 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 है? इंक्रिप्शन है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है. ओके. Used for the secure electronic data interchange transfer over the internet. Used, again I repeat, used for the secure electronic data. इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरचेंज ट्रांसफ़र किसके थ्रू वो ट्रांसफ़र करता है, इंटरचेंज करता है डेटा को? S/MIME. S/MIME का फुल फॉर्म है सिक्योर मल्टी प्रपोज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. क्या है इसका फुल फॉर्म? सिक्योर मल्टी प्रपोज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. दिस इज अ एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मेल क्लाइंट. किसने इम्प्लीमेंट किया था? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मेल कंटेंट. अगेन आई रिपीट, सिक्योर, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर मल्टी प्रपोज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. दिस इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मेल क्लाइंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डू वी यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी? आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ पे स्टोर रखते हैं? आई रिपीट माई क्वेश्चन. वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी? वॉलेट. करेक्ट आंसर इसका है वॉलेट. नेक्स्ट. द फर्स्ट AI प्रोग्राम लैंग्वेज इज बेसिक है या फोटोन है या IPL है? इसमें लिप्स है, ये मैंने पहले बता रखा है, ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया है. The first AI programming language is Lisp. Next question. Is there a major security issue for a system operation? Major security issue for the system operation. क्या सिस्टम प्रॉब्लम आती है? वेरिफिकेशन प्रॉब्लम.
क्या प्रॉब्लम आती है? वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। व्हाट इज अ स्मार्ट फैक्ट्री? स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्रीज एंड द लॉजिस्टिक सिस्टम दैट ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ विदाउट अ ह्यूमन इंटरेक्शन। स्मार्ट फैक्ट्री किसे कहेंगे? स्मार्ट फैक्ट्री हम कहेंगे फैक्ट्रीज एंड द लॉजिस्टिक सिस्टम दैट ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ IaaS? IaaS का फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगेन आई रिपीट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर भी है, सेंसर भी है, वाईफाई टेक्निक भी है। ऑल ऑफ दीज सारे इसमें इंक्लूडेड हैं आपके। आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर में भी इंक्लूड है, सेंसर में भी इंक्लूड है, वाईफाई टेक्निक में भी इंक्लूड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDI? EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगेन आई रिपीट माई आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी? कौन सा मेथड जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है? सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व? नॉलेज प्लानिंग दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगेन आई रिपीट, इज देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व? नॉलेज प्लानिंग। इसका राइट आंसर है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अ यूनिफाइड टेक्नोलॉजी मेक अ नेटवर्क बेटर अ सिक्योरिटी? डज यूनिफाइड टेक्नोलॉजी मेक अ नेटवर्क बेटर एट सिक्योरिटी? इंडियन करेंसी सिंबल ऑफिशियली अडॉप्टेड। जो इंडियन करेंसी सिंबल है उसे ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया था? 15 जुलाई 2010 में। विच सन? 15 जुलाई 2010 में। द फुल फॉर्म ऑफ DFS। DFS का फुल फॉर्म क्या है? DFS का फुल फॉर्म है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगेन आई रिपीट माई आंसर, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। इंडियन करेंसी सिंबल रुपए इज मेड अप ऑफ विच टू लैंग्वेज? जो आपका रुपए की करेंसी है, जो रुपए का सिंबल है, वो कौन सी दो लैंग्वेजेस से बना है? कौन कौन सी लैंग्वेजेस से बना है? देवगिरी और रोमन। किस लैंग्वेजेस से बना है? देवगिरी और रोमन। व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग इज आधार लिंकिंग विद अ बैंक अकाउंट। आधार को आपके अकाउंट से बैंक में लिंक करने को आधार सीडिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू द इंटरनेट? इंटरनेट से आपका क्या नहीं हो सकता? विड्रॉल कैश फ्रॉम द अकाउंट। आप ऑनलाइन पैसा नहीं निकाल सकते हैं कैश। What is the meaning of KYC? KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। अगेन आई रिपीट, नो योर कस्टमर। NPCI स्टैंड फॉर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आप राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा स्क्रीन क्रॉस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगेन आई रिपीट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। डज नॉट द बैंक गिफ्ट्स? बैंक आपको क्या नहीं देता है? लोन भी देता है, पॉलिसी भी देता है, हर चीज़ देता है, बट लॉटरी टिकट नहीं देता है। क्या नहीं देता है? लॉटरी टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFT का फुल फॉर्म क्या है? DFT का फुल फॉर्म है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगेन आई रिपीट, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? चेक की वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? 3 मंथ्स फॉर डेट ऑफ इशू। जिस डेट में आपको इशू किया गया है 3 मंथ तक होता है। UPI पेमेंट इंटरफेस वॉज द डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। UPI पेमेंट इंटरफेस को किसने डेवलप किया था?
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगेन आई रिपीट, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट डिपॉजिट इज एन इंश्योरेंस इज नोन एज अ प्रीमियम। आप जो LIC में EMI जो भी मंथली क्वार्टरली आप भरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, NEFT सर्विस वॉज स्टार्टेड इज विच ईयर। NEFT सर्विस जो है, NEFT जिससे हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, वो कौन से ईयर में आया था? 2005 में। विच ईयर? 2005 में। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे, ये आपके CCC के 9th लास्ट क्वेश्चन 9th चैप्टर में से थे, ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल। ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी से थे। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए, ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये CCC एग्ज़ाम कंप्यूटर नॉलेज है, लिब्रे ऑफिस भी इसमें बताया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस हो गया, UPCL हो गया, TGT हो गया, SSC हो गया, RRB का हो गया। ये सारे के सारे पेपरों में ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।